ये चित्रगढ़ में एक नई चीज़ मुझको देखने को मिली, जो हमेशा से किसी भी जो शैल चित्र वाले स्थानों में मैंने कई वीडियोज़ आपको दिखाए हैं, अपने यूट्यूब चैनल में मैंने उनको लोड कर रखा है, लेकिन ये पहली बार मुझे हाथी की आकृति सुस्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है। न तो ये चंदा में मुझको दिखाई पड़ी थी, न मुझको बद्रा के शैल चित्रों में ये चीज़ें दिखाई पड़ी थी, और न ही ये शैल चित्र जो हैं, जब मैं मेंड्रा के आसपास की पहाड़ियों में घूम रहा था तो उन शैल चित्रों में भी ये हाथी कहीं पे दिखाई नहीं पड़ा था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है चित्रगढ़ में, जहाँ पे इस प्रकार की आकृतियों में जो चित्र उकेरे गए हैं, उन चित्रों में दिनेश भैया थोड़ा सा उंगली आप रखेंगे वहाँ पे, ये हाथी की आकृति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ये हाथी की सूंड और हाथी के पैर चारों दिखाई पड़ रहे हैं, लंबा कान दिखाई पड़ रहा है, मोटी पीठ और पूरा पेट दिखाई पड़ रहा है, और फिर से उसके जस्ट ऊपर में उंगली रख के दिखाई, वो वही विनिंग पोजीशन है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ जीत रखा है, ऐसा लग रहा है किसी ने कोई अपने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसका एंजॉय कर रहा है। और ये पूरी तरीके से एक ऐसी आकृति बनी हुई है जो प्रसन्नता युक्त आकृति है, जो विजेता युक्त आकृति है। उसके अगल बगल में पंजे बने हुए हैं और फिर से वो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, पूजन स्थान वाला। जैसे हम देखते हैं कि पूजा के स्थानों में स्वास्तिक और देवी देवताओं के स्थापन और उसके आदि संबंध में जो चित्र विधि विधान से आचार्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, उसी प्रकार के चित्र बने हुए हैं। एक आकृति अलग से दिख रही है, जानवर की ही आकृति है, और ऐसा लग रहा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, शायद लकड़बग्घे की आकृति हो सकती है ये। क्यों दिनेश भाई, आप समझ पा रहे हैं? शायद लकड़बग्घे की आकृति है। और फिर से कि यहाँ पे ये जो चित्र दिखाई पड़ा, देखिए यहाँ पे हाथी फिर से दिख रहा है। ये थोड़ा सा आगे में ऊपर में ये फिर से एक हाथी के लिए ही ये दिखाई पड़ रहा है। और ये इस तरीके से मैं कैमरा आपको घुमा रहा हूँ। लगभग ये जो गुफा होगी 50 मीटर की चौड़ाई पर होगी, बहुत ज़्यादा नीचे मैं जा नहीं सकता, नीचे का गहरी खाई है। ये मैं आपको इस गुफा को इस चित्रों से 10 मीटर दूरी से मैं दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा बाबा ने अपनी कुटिया बना रखी है, अपनी सेफ्टी के लिए एक वाल खड़ा कर रखा है, क्योंकि बताते हैं कि कभी कभी सांपों से खतरा रहा करता था रातों को। हालांकि इस एरिया में कोई जानवर नहीं आता, बाबा ने ऐसा बताया है। और ये देखिए, एक ही प्रकार के जितनी जगहों पर मैंने शैल चित्र या भित्ति चित्रों को देखा है, उस सभी जगहों पर इसी प्रकार की खड़ी आकृतियों पे तलछट्टा, जिसको हम तलछटी कह सकते हैं, तलछटी जो चट्टानें होती हैं, एक सेम इसी प्रकार की आकृति, चाहे वो चंदाहा में हो, चाहे वो बद्रा में हो, चाहे वो मेंड्रा की पहाड़ियों में हो, जहाँ जहाँ मैंने दिखाया है, बालंद राजा से संबंधित ही इन कलाकृतियों को माना और समझा जा सकता है। मैं जितना दूर आ रहा हूँ, चित्र उतना ज़्यादा स्पष्ट हो जा रहे हैं। दिनेश जी, आप यहाँ से आके देखिए, हाथी पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको कर पाऊँ जूम, चूँकि मेरे पास इतनी साधन नहीं, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं कि मैं इतना अच्छा कैमरा लेके आ पाऊँ। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे एक बड़े जानवर के अंदर ही सभी आकृतियों को वहाँ पर समेटने का प्रयास किया है। जो एंजॉय करने के लिए मैंने कहा था, जो लकड़बग्घे के स्वरूप में मैंने पास से आपको दिखाया था, एंजॉयमेंट वाला दिखाया था, या जो हाथी के रूप में मैंने आपको दिखाया था, वो यहाँ से एकदम सुस्पष्ट दिखाई पड़ रहा। ये बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं कि आप जितना दूर होते जा रहे हैं, ये चित्र उतना स्पष्ट होता चला जा रहा है। ये जो बाबा जी की कुटिया के बगल के चित्र हैं, वो भी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं।